Class 4 EVS Chapter 10 Hututu. Hello students, I hope you are well. Children, today we will see the recap video of Chapter 10 Hututu. बच्चों, इस चैप्टर में आपने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपको इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में बताया गया है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंडोर या आउटडोर गेम किसे कहते हैं और इसमें क्या अंतर है। और आगे आपने पढ़ा कि कबड्डी कैसे खेला जाता है और कबड्डी खेलने के क्या रूल्स होते हैं। आपने यह भी जाना कि कबड्डी खेलने के लिए बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी होता है। अलग अलग जगहों पर कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कबड्डी बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स है। आगे आपने इस चैप्टर में कर्णम मल्लेश्वरी के संघर्ष के बारे में पढ़ा कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी और अब वह 130 किलोग्राम तक का वेट लिफ्ट कर सकती है। इसी में आपने पढ़ा 3 बहनों की कहानी, जिनका नाम ज्वाला, लीला और हीरा है। इनका जीवन भी स्ट्रगल से भरा हुआ था। इसमें बताया गया है कि पहले के समय में लड़कियों को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि जो लड़कियां कबड्डी खेलती है उनकी शादी में परेशानी होती है। इनके पापा के डेथ के बाद उनके 2 मामा, जो कि कबड्डी और खो खो खेलते थे, उन तीनों को भी कबड्डी खेलने के लिए इंकरेज्ड किए। उनके मामा और माँ उनको काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो अभी भी चालू है। उन तीनों बहनों की स्ट्रॉन्ग विल के वजह से वे हारते हुए मैच को भी जीत जाया करती थी। तीनों बहनों ने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, बट उन्होंने कबड्डी खेलना नहीं छोड़ा। चिल्ड्रन, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत और स्ट्रॉन्ग विल की पावर की वजह से देश में नेम और फेम हासिल किया। इसलिए हमें ईमानदारी से गेम खेलना चाहिए और उनके रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। That's all.